हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आ रहा है पाठशाला के इस प्यारे से परिवार में। मैं आपका नवनीत भैया। जैसा कि हम पढ़ और आप मिलकर पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है पॉलिनोमियल। हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व करी थी एक्सरसाइज 2.1। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व किए थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे सॉल्व कराए थे और आपने एनसीईआरटी को हवा में उड़ाया था। ऐसे ही उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 2.2। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फिर हमें जिससे कि एक्सरसाइज 2.2 इजीली सॉल्व कर सकें। भैया का टारगेट क्या है, कोई भी टॉपिक हो कहीं से भी हो, हम उसको इतनी इजी तरीके से बना देंगे ना कि बाबू आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अच्छे से आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलो, भैया का डायलॉग कि भैया पढ़ाते नहीं, साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो साथ बैठ के पढ़ेंगे। एक कॉपी निकाल लीजिए, एक पेन निकाल लीजिए बाबू। देखो, देखने देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी किताब तो लेके के बैठनी पड़ेंगी भैया के साथ। क्योंकि भैया जाइए, भैया जाके आके लेक्चर में बोलते नहीं है, बाप भैया समझाते हैं, खुद सॉल्व करते हैं और साथ में बैठ के सॉल्व कराते हैं। ऐसे ही तुम्हें भी साथ साथ बैठ के सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। क्योंकि अगर तुमने इतना कर लिया ना, जितने क्वेश्चन मैंने लगाए हैं वो सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो कर लिए आपने, एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, आपके 100 नंबर आएंगे। ये भैया का चैलेंज है, समझ में आ रहा है? बाकी ज्यादा, अरे बाबू, कोई भी इधर उधर टीवी भी ना देखे, लेक्चर देखे, सिर्फ लेक्चर। समझ में आ रही है? चलो ठीक है भैया, आओ देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करें, आगे बढ़ते हैं। देखा बाबू, देख रहा है कि टॉपिक का नाम है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? जैसे कि नाम से आप देख पा रहे हैं बाबू, जीरो है और पॉलिनोमियल है, मतलब जीरो का रिलेशन पॉलिनोमियल से कुछ है। तो बेसिकली क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल इवैल्यूएट्स टू जीरो। मतलब क्या भैया? मतलब ये है कि इसका लाइन का है कि वो वैल्यू, एक सेकंड रुकना बाबू, एक सेकंड बाबू। हाँ, वो वैल्यू हिंदी में चल सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है भैया, कि जहां एक्स की क्या वैल्यू रखें कि पी एक्स जीरो आ जाए। बेसिकली क्या मतलब है इस लाइन का, कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू हो कि पी एक्स की जो वैल्यू आए, जो आंसर आए, वो जीरो आए। भैया नहीं समझ में आया, कैसे समझाओ? ये देखो वो एग्जांपल देखो, यहाँ पी एक्स जीरो आना चाहिए और यहाँ पर एक्स -5 है। तो -5 को अगर हम +5 ऐड करेंगे तभी तो जीरो होगा। तो यहाँ क्या किया गया, 5 - 5 मतलब जीरो काट दिया गया, तभी तो जीरो आया। तो बेसिकली क्या है, मतलब कि एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर आंसर हमारा जीरो आए। ठीक है, जैसे कि भैया ये देखो भैया, देखो x² - 4 है। अब एक्स की क्या वैल्यू रखी जाए, एक्स की क्या वैल्यू रखी जाएगी, जीरो हो जाए, तो 4 - 4 जीरो होगा। ये तो हमें पता है भैया, यहाँ से पता है भैया। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हो गई 2, मतलब एक्स की वैल्यू की 4, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई +-2। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है, चाहे प्लस का 2 रखो या माइनस का 2 रखो, क्योंकि देखो बाबू, देख रहा है स्क्वायर है, चाहे माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो, दोनों आंसर क्या आएगा, प्लस 4 ही आएगा। दोनों पॉजिटिव आएगा, माइनस का स्क्वायर जीरो ही मतलब 4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही कर देता है, चाहे प्लस का स्क्वायर हो चाहे माइनस का स्क्वायर हो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बाबू इसमें क्या है, कि जीरो जो होते हैं ना, इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ के आगे जाके जब पढ़ोगे आप 10th में, तो इन्हीं को ही हम रूट बोलते हैं। 9th में भी है वैसे। और इनको ही क्या बोलते हैं, और एक चीज और बोलते हैं, क्या, सॉल्यूशन भैया। ये अगर मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि रूट्स बताओ क्वेश्चन के, तो आप निकाल लोगे भैया, जैसे जीरो निकालते हैं वैसे ही क्या नाम है, रूट निकालते हैं। सॉल्यूशन निकाल लोगे, सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, कि वो एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आए, पी एक्स की वैल्यू जीरो आए। सिंपल सा, कुछ हमें डेफिनेशन याद नहीं करनी है, सीधा सा लॉजिक याद करना है कि एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखें हम कि पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो भैया और क्वेश्चन जो समझते हैं। भैया बेसिकली क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही भैया का लाइक रामबाण है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा टॉपिक को, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो पी एक्स इक्वल टू x² - 5x + 6। भैया देख पा रहे हो क्या क्वेश्चन है? भैया दिया हुआ है पी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, x² -5x और +6 ये दी हुई है। और भैया ने क्या बोला था कि पी जीरो से पहले निकालते हैं पी एक्स की वैल्यू जीरो आनी चाहिए और एक्स की वैल्यू क्या रखी जाए। तो इसको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता भैया, बच्चे बच्चे को आता है। ये क्या इक्वेशन हो गई, x² - 5x + 6 = 0। अब हमें पता है इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, 2 3 जा 6 है और 2 और 3 जोड़ के 5 आ जाए। तो बेसिकली बीच वाले ट्रिप को ऐसे जोड़ा जाए कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और ऐड करने पे ये आ जाए। तो 2x - 3x + 6
इक्वल टू जीरो, समझ में आ गया भैया, आ गया। तो फिर एक्स को वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस टू इसमें कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ से थ्री ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से एक्स प्लस एक्स माइनस टू आ जाएगा। ठीक है भैया, आ गया। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू आ जाएगा इधर से, और इधर से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई टू और थ्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसके जीरो जो होंगे वो टू और थ्री होंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया क्या किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। भैया ने क्या किया, जो वैल्यू दी हुई है उसको जीरो मानना है, उसके बाद उसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने पर जो एक्स की जो वैल्यू आएंगी वही इसके जीरो और सॉल्यूशन और रूट हो जाएंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आप करो, क्या करो, कैसे करोगे भैया। भैया ने बताया कि पे एक्स की मतलब जीरो निकालने के लिए पी एक्स इक्वल टू जीरो रखना पड़ता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। फोर टू जा एट होता है, फोर टू सिक्स होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट। ठीक है भैया, ये भी आ गया। फिर एक्स कॉमन ले लोगे, फिर एक्स माइनस फोर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से टू कॉमन ले लोगे, यहाँ से भी एक्स माइनस फोर कॉमन आ जाएगा, फिर ये जीरो हो गया। फिर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा भैया एक्स माइनस फोर। ठीक है बाबू, अब एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, देख पा रहे होगे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू एक तो टू आ रही है और एक वैल्यू आ रही है फोर। ये इसके जीरो हो जाएंगे। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो इक्वेशन दी हो इसको जीरो रख देना है और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। इजी है। हाँ भैया इजी, समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भैया। अगला तो टॉपिक ही है, क्वेश्चन तो अब हो ही गए बेसिकली। इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा आपको। क्या करना है कि भैया कुछ नहीं करना है इसमें, जो पी एक्स है बस उसी को जीरो रख देना है, और उसके बाद जो एक्स की जो वैल्यू होंगी वही आंसर होगा। अब इसमें दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। उसमें क्या था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमें वहां गिवन था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, बट इसमें पूछा है पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी। तो अगर मान लो, अगर आपको देखो इसमें कॉन्सेप्ट में दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, बेसिकली हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि एक्स की बराबर हम एक्स की वैल्यू दी होगी, इसका मतलब वहां एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे थे, जीरो निकाल रहे थे। अब यहाँ पर क्या उल्टा है, यहाँ हमें एक्स की वैल्यू रखनी है, पुट करनी है बार बार, और वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। ठीक है भैया, समझ में आ गया। और अच्छे से समझा सकते हो भैया, क्या समझा सकते हो कि इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, पॉलिनोमियल में एक्स की कोई भी वैल्यू, भैया का हिंदी का राइटिंग थोड़ा अजीब ही है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, समझ जाओगे ना भावनाओं को हमारी, यहाँ समझ जाओगे। कोई भी वैल्यू रखने से, मतलब कोई भी वैल्यू रखने से जो आंसर आता है, क्या आता है वो, जो आंसर आता है, कोई भी वैल्यू रखो और जो आंसर आएगा वही हमारा क्या क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। जो भी आंसर आएगा, वन टू थ्री जो भी आएगा, मतलब डेट डेट डेट, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है भैया, जैसे कि एग्जाम्पल समझाओ फिर समझ में आएगा भैया। ठीक है, आपको क्वेश्चन कराते हैं भैया, देखो देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन और किस पे निकालनी है हमें, तो बाबू देख पा रहे हो किस पे निकालनी है, एक्स बराबर टू पे। और कुछ इक्वेशन क्या दी हुई है, ये दी हुई है इक्वेशन, क्या दी हुई है हमारी, दी हुई है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, और वैल्यू किस पे निकालनी है, एक्स बराबर टू पे निकालनी है। कितना इजी है, बेसिकली क्या करना है, हमें पी बराबर पी टू की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स की हमने क्या रख दिया, टू रख दिया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो फिर रख दो इसे, ऐसे करके टू का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस फोर इंटू टू हो जाएगा, ये प्लस का थ्री हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर होता है, और फोर टू जा कितना होता है, एट होता है, प्लस थ्री होता है। अब फोर का माइनस में हो गया तो माइनस में फोर प्लस थ्री बचा, तो ये कितना हो गया, माइनस वन हो गया। कितना इजी है। क्या किया मैंने, जो वैल्यू एक्स की दी हुई थी उसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन में, और और उसके बाद सॉल्व करने में आंसर आ जाएगा। ये तो लल्लू पुल्लू क्वेश्चन है, ये तो इनको तो तुम बाबू हवा में करके देख दोगे, हवा में उड़ा दो, क्योंकि एक्स की वैल्यू रखनी है, सिंपल करना क्या भैया, देखो ये भी समझ सिंपल आ गया भैया। क्या करना है, इक्वेशन हमें दी हुई है, पहले इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन की थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन। हाँ भैया, पता है एक्स बराबर टू की वैल्यू दी है, तो मुझे भी आता है भैया, कर लोगे ना भैया, हाँ कर लेंगे भैया। थ्री टू का इसका कितना हो गया, टू टू जा फोर हो गया। ठीक है बाबू, फोर टू जा फोर इंटू टू कितना हो गया, सेवन हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा, फिर फोर थ्री जा ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है भैया, फोर टू जा एट हो जाएगा, ये प्लस का सेवन हो जाएगा। अब फोर में से एट गया, अब कितना बचेगा, फोर बचेगा, यहाँ प्लस सेवन हो जाएगा।
ये कितना हो गया? 7 7 4 11 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, मतलब कुछ करना ही नहीं है बाबू इसमें। ठीक है। और स्कूल स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो? भैया स्कूल तो जाते हैं लेकिन सर पढ़ाते नहीं है और हम पढ़ते नहीं है। कोई नहीं है, आपका भैया बैठा है ना पढ़ाने के लिए, काहे टेंशन लेते हो, इतना मत सोचा करो। ठीक है भैया, नहीं सोचेंगे। आपकी हवाले है हमारा रिजल्ट। कोई नहीं, जैसे मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ। रिजल्ट मेरे ही हवाले होगा। और टॉप आप मारोगे, खुशी हमें होगी, क्योंकि हमारे बच्चे जब टॉप मारते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। ठीक है भैया, आप समझ में आ गया। चलो अगला करते हैं भैया। भैया बातें बहुत करते हैं, अरे बाबू कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है तुम्हारे लिए। भैया सारा सिलेबस खत्म करा देंगे और तुम्हें टॉप भी वर्क करवा के दिखाएंगे। देखो भैया, ये क्वेश्चन दी हुई है 4x² - 3x + 7। ठीक है भैया, x की वैल्यू किस पे निकालनी है? 2 पे निकालनी है। ठीक है भैया, बेसिकली क्या निकालना है? p = 2 निकालना है। ठीक है, 4 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, ये 3 × 2 हो जाएगा +7 हो जाएगा। ठीक है भैया, हो गया। 4 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और ये माइनस का निशान 4 3 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको 5 लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये प्लस का 7 हो जाएगा। 4 4 = 16 -6 + 7 कितना हो गया? 16 10 17 हो गया। ठीक है भैया, समझ में आ गया, 17 हो गया। चलो भैया, ये वाला भी आंसर हो गया, आपने ये भी करा दिया। अब अगला बताओ। अगला कुछ है ही नहीं, दो ही टॉपिक थे इस चैप्टर में, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और दूसरा कुछ क्या था? और दूसरा टॉपिक क्या था बाबू? और पहला टॉपिक था, पहले वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ाया मैंने, फिर पढ़ाया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दो ही टॉपिक थे, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब भैया दो टॉपिक हमने कर लिए, क्वेश्चन भी करा दिया, इतना इजी होता है। अब एनसीईआरटी शो करके दिखाओ, मैं तभी मानूंगा जब आप भैया एनसीईआरटी हवा में उड़ाओगे। भैया एनसीईआरटी अभी हवा में उड़ाएंगे, देखो बाबू। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना इजी दिया हुआ है। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो पता है ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे, एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। और इसका प्लस का 3 आ जाएगा, आंसर इसका कितना हो जाएगा? पहले का 1 सेकंड रुको बाबू, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है मेरा। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड, 1 सेकंड, क्या हो गया इसमें बाबू? अरे यार बाबू, क्या दिक्कत करता रहता है ये। कोई नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये इसको भी मिटा लेते हैं बाबू। हाँ भैया, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे इसमें, तो 5 का जीरो हो गया, 4x² भी जीरो हो गया, प्लस कितना बचा? 3 + 3 बचा, ये कर लोगे, +3 आ जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब -1 डालेंगे, 5 - 1 -5 हो जाएगा, यहाँ माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। 5 - 4 + 3, अब 5 - 4 1 बचा, इधर 3 हो गया, 4 हो गया। कर लोगे ना भैया? कर लोगे? हाँ भैया कर लेंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। और ठीक है भैया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लोगे। ये और ये भी कर लोगे। 2 का हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, प्लस का 3, मतलब सारे क्वेश्चन ही तुम कर लोगे इनको, तो इस पहले टॉपिक में, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ये वाला बताओ भैया। देखो बाबू, इसमें क्या दिया हुआ है? पहले में जीरो दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बेसिकली हमें ये 1 0 और 2 पर सॉल्व करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है भैया, समझ में आ गया, आप क्या कहते हैं बतानी है। ठीक है, तो भैया पहला क्वेश्चन है y² - y + 1, तो यहाँ डाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कराता हूँ मैं बाबू सॉल्व आपको। क्या है? p/= और y² -y + 1, यही है ना? ठीक है बाबू। हाँ ठीक है, और वैल्यू निकालनी है 0 1 और 2 पर। ठीक है भैया, निकाल लेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे बाबू? कुछ सॉल्व नहीं है, पहले हम निकालेंगे p0 पे। तो हमने जीरो रखा, जहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो बेसिकली क्या आ गया? 1 आ गया। अब p1 पे निकालते हैं। 1 पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये कट गया, तो क्या बचा है? 1 आ गया। ठीक है भैया, समझ में आ गया। p2 पे निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का 2 होता है, प्लस का 1 होता है, 4 में 2 गए, 2 बचा, प्लस का 1, कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है भैया, कितना इजी पीजी क्वेश्चन है भैया। अरे यार, आप भी ये सॉल्व करना सिखा रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखो दूसरा तो आप कर ही लोगे, क्योंकि 1 2 3 रख लोगे। ये देखो, ये देखो, जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो होता है। वन का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? ये क्यूब है, सॉरी, जीरो का क्यूब जीरो होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। ये भी भैया इजी है। अब फोर्थ बता दो। चलो फोर्थ बता देते हैं क्वेश्चन, x - 1 x + 1। देखो भैया, फोर्थ क्या क्वेश्चन है? x - 1 और x + 1। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है किस पे निकालनी है? p0 पे। जीरो पे निकालनी है, तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का माइनस मल्टीप्लाई माइनस ही आता है। p1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 1 कितना हो गया? 1 - 1 सीधा जीरो हो गया, तो यहाँ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, जीरो हो जाएगा।
और दूसरा क्या है, टू। तो 2 - 1 और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 बन गया, और यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया। 3 हो गया, मल्टीप्लाई इनके बीच में 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है भैया, समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ये भी हवा में उड़ा दिया आपने। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वैल्यू वेरीफाई दी वेरीफाई वेदर दी फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। बेसिकली हमें बताना है इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन ऐसी हैं जिनके आंसर जीरो आ रहे हैं। तो जीरो आएगा वही हमारा जीरो का पॉलिनोमियल है। चलो पहला देखते हैं। पहला दिया हुआ है -1/3। -1/3 इसमें पुट करोगे तो बाबू कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ये वाला। फिर बच्चा कितना, -1 बचा, प्लस का 1 बचा। -1 प्लस का 1 कितना हो गया, 1 हो गया, वो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये पहला आंसर है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ऐसे ही 4/5 है तो 5 से 5 कट जाएगा। लेकिन 5 से 5 कटेगा तो बाबू ये बचेगा 4 - पाई। पाई की तो वैल्यू तो 3 पॉइंट समथिंग होती है। ये तो जीरो हुआ ही नहीं भैया। हाँ भैया, ये नहीं है, सही बताए, सही पकड़े। तीसरा कर लोगे, तीसरा पॉइंट रखोगे तब ये एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। हाँ भैया, ये जीरो हो जाएगा। और 2 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, दोनों के लिए जीरो है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। अरे भैया, इतना टफ क्वेश्चन, अरे भैया ये कैसे सॉल्व होगा। अरे यार भैया, यार कितना टफ क्वेश्चन देख के डर जाते हैं आप, कुछ भी। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो रखी हुई तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जीरो का स्क्वायर कितना बड़ा होता है, इसमें कितनी रॉकेट साइंस लगानी पड़ रही है भैया। हाय हाय हाय, जीरो का स्क्वायर भैया क्या होता है, क्या होता है। अरे जीरो ही होता है बाबू। क्या यार भैया, डरा रहे हैं तो आप डर रहे हो हैं भैया। भैया के बच्चे पे डरते नहीं है यार। भैया के जितने बच्चे हैं ना, सारे बच्चे शेर हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगला देखते हैं हम। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। ये देखो, ये है एल एक्स मतलब एल की इंटू M - M/L, ये माइनस में है। ठीक है, और ये इसी का। ठीक है, तो बच्चा यहाँ एम माइनस का एम बच्चा, प्लस का एम। एम पे एम गया तो क्या हो गया, जीरो आ गया। ये तो हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये है 1/√3। अब 1/√3 का मतलब ये देखो, ये थ्री का, ये एक्स का स्क्वायर होगा तो 1/3 आ जाएगा माइनस का। और इधर हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 जो है तो ये -1 प्लस का 1। तो 1 से 1 कटा तो बेसिकली ये जीरो हो जाएगा। 1/√3 पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब 2/√3 पे ऐसा करते हैं। ये थ्री, टू का स्क्वायर 4, √3 का 3, -1, 3 से 3 गया तो 4 - 3, ये तो जीरो है ही नहीं। ये नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यों 3 आ रहा है इसका आंसर। तो इस पे वैल्यू भी जीरो नहीं होगी, बट इस पे जीरो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि प्लस में 2 है, मतलब प्लस में 1 है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 से 2 जाएगा तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। तो ये भी जीरो नहीं होगा। ठीक है भैया, कोई रॉकेट साइंस थी, कितना सिंपल क्वेश्चन थे भैया, कितने इजी तरीके से बता रहे हैं। भैया को 10 मिनट टॉपिक पढ़ाने में लगते हैं, 10 मिनट एनसीईआरटी हवा में उड़ाने में लगते हैं। ऐसे ही आप 10 मिनट में एनसीईआरटी हवा में उड़ जाती है भैया, सारे क्वेश्चन आप 15 मिनट में कर लेते हैं। कितना इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ भैया मैं। ठीक है बाबू, समझ में आ गया। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, कुछ नहीं है, जीरो पॉलिनोमियल। जहां आपको जीरो पॉलिनोमियल मिले उसका मतलब समझ जाओ क्या भैया, ये पी एक्स इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है। पी एक्स इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है। अब पी एक्स इक्वल टू x + 5 है। अब x + 5 इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो पहले की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा सीधे हवा में। देखो भैया, ये देखो 2x + 5 इक्वल टू जीरो। तो ये इधर से जीरो की तरफ -5 गया, -5 इधर। एक्स की 2x है तो एक्स की वैल्यू 2 को नीचे भेज देगा, -5/2 हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। फोर्थ जो कितना इजी पीजी है, 3x - 2 है तो इधर जीरो की तरफ इक्वल के इधर 2 आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, 2/3 आंसर आ जाएगा। कितना इजी, हवा में उड़ा रहे हैं। ये 3x है, एक्स की वैल्यू जीरो के अपॉन में कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वो जीरो ही आता है। तो भैया ने ये पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है, जीरो जीरो की वैल्यू कुछ भी हो वो जीरो ही आता है, तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है भैया, सेम ये जीरो जीरो के नीचे कुछ भी हो, जीरो पॉइंट है तो जीरो ही होता है, ये भी समझ में आ गया। ये थोड़ा देख लेते हैं, CX + D, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये भैया यार। वो तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। CX + D इक्वल टू जीरो। तो CX इक्वल टू -D, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -D/C। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर हो गया। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे अपने एक्सरसाइज के लिए जितने टॉपिक की वो रिक्वायरमेंट थी, उस पर पूरी एक्सरसाइज लग गई तुम्हारी। सारे क्वेश्चन हम कितने अच्छे तरीके से करा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है आर्या पाठशाला ऑफिशियल, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक खोलें, सारे सब पर सारे टीचरों की लिंक प्रोवाइड है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी
लाइक मेंटली प्रेशर, फिजिकली प्रेशर, लाइक फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप प्रेशर है, कुछ भी दोस्ती यारी में लाइक हवाबाजी करने का मन करता है 9th क्लास में, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। कोई भी चीजें आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, लाइक कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको एक ऐसा मेंटर की जरूरत है, तो हम हमेशा अवेलेबल हैं। बाकी आपका ये मेंटरशिप सोनी दीदी संभाल ही रही हैं, आप उनको पर्सनली इनका इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, एक चीज और अच्छी बात भैया, ये क्या अच्छी बात कि हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पर। हम उन बच्चों को ऐड कर रहे हैं जो बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, और हमें दिख रहा है कि वो टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ रहा है। तो और उस ग्रुप में क्या खास बात है, हम हर साल वही करते हैं कि हम जो बच्चा टेस्ट लेते हैं, जो बच्चा टॉप 3 में रहता है, उसमें हम उसको लाइक प्राइज देते हैं, और उसका क्या नाम है, हम उसकी फोटो लगवाते हैं, और उसको एज ए स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे सारे बच्चे स्पेशल ट्रीट हो एक एक बार, और सारे बच्चे अच्छे से पढ़े, हम उसको उन बच्चों को स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। बाकी किसी भी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको सारे टीचर को बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। बस बेसिकली हम ऑफलाइन में बहुत पहले से आ चुके थे, लेकिन ऑनलाइन में तो नहीं थे ना, ऑनलाइन में अब आ गए। अब भैया ऑनलाइन वालों को भी एनसीईआरटी यहाँ उड़वाते हैं, पहले ऑफलाइन उड़वाते थे, अब ऑनलाइन उड़वाते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए बाबू। फिर बोलूंगा अगेन, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें मैसेज करिए, और क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे वो मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ। आपका सब्सक्राइबर अभी हमारा मोटिवेशन है, क्योंकि हम जितना ज्यादा बड़ी टीम कर पाएंगे, तुम जितने ज्यादा बच्चों को ऐड ऑन कर सकते हो इस पर, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।